एवरीवन, हमारे इस चैप्टर के बस दो टॉपिक्स बचे हैं कि डबल एंडेड क्यू और एक इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। तो वो हम दोनों इस लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, डबली एंडेड क्यू, इसको डबल एंडेड क्यू या डबली एंडेड क्यू दोनों बोलते हैं। इसको स्पेशली डी क्यू बोला जाता है। डबल एंडेड क्यू इसका एक नाम है, पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है डी क्यू, डी ई क्यू ई यू ई क्यू ई, है ना, डी क्यू। तो डबली एंडेड क्यू में क्या होता है कि क्यू में हमारे लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि हम एक ही तरफ से इंसर्शन और एक तरफ से डिलीशन कर सकते हैं, पर डबली एंडेड क्यू में क्या होता है कि दोनों तरफ से इंसर्शन और दोनों तरफ से डिलीशन हो सकता है। डबली एंडेड क्यू is a more generalized form of queue data structure which allows insertion and removal of elements from both the ends, फ्रंट एंड बैक या फिर फ्रंट और रियर। फ्रंट एंड या रियर एंड दोनों से पुश और पॉप हो जाता है। तो ये क्यू का भी काम कर सकती है, स्टैक का भी काम कर सकती है। जिस यूज़ में आपको जिस डेटा स्ट्रक्चर को लेना है उस यूज़ में आप इसको ले सकते हो, डबली एंडेड क्यू को। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसमें मोर ऑपरेशंस होते हैं रादर देन क्यू, क्योंकि इसमें सिर्फ इंसर्शन डिलीशन एंड क्यू डी क्यू के अलावा क्या है कि दोनों तरफ से है, तो वो मेंशन करना पड़ता है हमको। पुश बैक यानी इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम बैक, है ना। पुश फ्रंट, इंसर्ट एलिमेंट एट फ्रंट। पॉप बैक, पॉप फ्रंट, गेट बैक एंड गेट फ्रंट। गेट फ्रंट मतलब क्या करता है, रिटर्न लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। इज़ एम्प्टी और इज़ फुल, तो हमें पता ही क्या होता है कि इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी और फुल, ये ऑपरेशंस इसमें होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट डबली क्यू, डबली एंडेड क्यू और डी क्यू जिसको बोलना चाहिए, इट इज़ डी क्यू। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है, अब उसका एवैल्यूएशन कैसे करें, कंप्यूटर उसका एवैल्यूएशन कैसे करता है। ठीक है, ये हमको पता है कि ए बी प्लस, है ना। इसी तरीके से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। जो ऑपरेटर होता है वो लास्ट में होता है और जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आगे होते हैं, ए और बी, है ना, और बाद में ऑपरेटर होता है। ठीक है, यही है उसका फॉर्मूला। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्चुअली इट इज़ व्हाट, इट इज़ ए बी, ए प्लस बी। इनफिक्स में क्या है, ये ए प्लस बी, पर इसको लिखा कैसे गया है, ए बी प्लस, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैक में इस एक्सप्रेशन को डालते जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ए बी प्लस को स्टैक में डालोगे तो सबसे पहले आप करोगे पुश ए, फिर पुश बी और फिर प्लस पे जाओगे आप। ठीक है, तो पुश ए करने से सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ए के ऊपर क्या आ जाएगा, बी। जैसे हमारा कोई ऑपरेटर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, ऑपरेटर आता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के दो को निकाल के पॉप करके उसके ऊपर ऑपरेटर लगा देते हैं और फिर से पुश कर देते हैं उसको। जैसे ए बी और ऑपरेटर आ गया तो ए के ऊपर बी, तो ऑपरेटर को कैसे आप लगाओगे, ए प्लस बी ऑपरेटर लगा दोगे। ठीक है, ऑपरेटर प्लस है यहाँ पे, कुछ भी हो तो ए प्लस बी, बीच में ऑपरेटर आ जाएगा और ए उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद बी, इसको इवैल्यूएट करके वापस से इसे क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट एवैल्यूएशन। हम एक एग्जांपल से इसको क्लियरली समझ लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसका हमको क्या निकालना है, पोस्ट फिक्स निकालना है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स हमने इसका निकाला, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, लास्ट में एस्ट्रिक को सॉल्व किया, है ना। तो क्या हो गया इसका, 5 3 प्लस इधर से हो गया, 8 2 माइनस इधर से हो गया और एस्ट्रिक सॉल्व किया तो एस्ट्रिक लास्ट में आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये आपके पास एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है विच इज़ 5 3 प्लस 8 2 माइनस एस्ट्रिक। इसको आपको क्या करना है, एवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो आप एक एक करके ऑपरेटर लेते जाएंगे और एक एक करके उसको क्या कर, एक एक एक्सप्रेशन का एक एक मेंबर लेते जाएंगे और उसको जो भी करना है करेंगे। अगर वो ऑपरेंड है तो पुश करेंगे और ऑपरेटर है तो फिर उसको ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, स्टैक क्या है, एम्प्टी है। इनिशियली द स्टैक इज़ एम्प्टी, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। फिर क्या आया, फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 3 प्लस 8 2 माइनस प्लस स्टार। ठीक है, ये इस तरीके से आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं कि कौन कौन से सिम्बल्स आपको रीड करने हैं। और यहाँ पे स्टैक में क्या हो रहा है और एवैल्यूएशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले आया 5, तो 5 को क्या करेंगे, पुश 5, तो स्टैक में क्या आ गया, 5, कुछ भी इवैल्यूएट नहीं हुआ। 3 में क्या किया, पुश 3 आ गया, कुछ भी इवैल्यूएट नहीं हुआ, नथिंग। फिर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है प्लस किस पे, 5 और 3 पे। तो 5 और 3 मतलब ए क्या है 5 और 3, बी क्या है 3। तो आपको लगाना किस तरह से, इसको ए प्लस बी लगाना है तो कैसे लगेगा, 5 प्लस 3 लगेगा। ठीक है, 5 प्लस 3,
दोनों वैल्यू को पॉप किया, रिजल्ट क्या है इसका, वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1, राइट, वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1, वैल्यू 1 पॉप की, पहले जो पॉप हुई वो 3 हुई, दूसरी जो हुई वो 5 हुई, तो 2 आगे आएगी, 1 बाद में आएगी, और प्लस ऑपरेटर आपने इस पर लगा दिया और रिजल्ट को पुश कर दिया। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 5 प्लस 3 कितना होता है, देखिए ध्यान से, वैल्यू 1 3, वैल्यू 2 5, रिजल्ट आ गया 8, पुश 8, तो 8 आपने पुश कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 8 आया अगेन, अब इस एक्सप्रेशन में भी 8 है, वो 8 अलग है और ये 8 अलग है, एक्सप्रेशन में 8 आया तो पुश 8, फिर आपने 8 कर दिया, इधर कुछ नहीं करना है, फिर 2 आया तो पुश 2 कर दिया, ठीक है, इधर कुछ नहीं करना, फिर आपके पास आया माइनस, अगेन माइनस को आप कैसे अप्लाई करेंगे, पहले पॉप करेंगे, दोनों जो भी लास्ट के दो हैं उनको पॉप करेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और फिर वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, तो पहले पॉप किया तो आया 2, यहाँ से आ गया 2, फिर आया 8, और फिर 8 माइनस 2 है ना, उल्टा करना है इसमें, वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, तो 8 माइनस 2 इज़ 6, तो क्या पुश कर देंगे आप यहाँ पे, पुश रिजल्ट इज़ 6, तो 6 पुश हो गया, ठीक है। फिर आया आपका एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन में अगेन दो वैल्यूज़ आपके पास हैं, दोनों को पुश पॉप किया और रिजल्ट कैसे लगाएंगे, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 इज़ 48, यहाँ पे किया 8 इंटू 6, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट में, पहले पॉप किया 6, फिर किया 8, फिर लिखा 8 इंटू 6, तो किस तरीके से हो गया ये 48, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास क्या है, लास्ट में है एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, एक डॉलर साइन हमने मान लिया एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, ताकि स्टैक को हम खाली कर दें, जो भी है उसको पॉप करेंगे, पॉप क्या है आपका 48 रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया 48। दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही टेबल बनानी है, एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले रीडिंग सिंबल, स्टैक ऑपरेशंस और इवैल्यूएटेड पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कितना कितना इवैल्यूएट कर दिया आपने। ये टेबल आप कॉपी में बनाइए बिल्कुल ऐसी की ऐसी। इनिशियली एम्प्टी है स्टैक, नथिंग, कुछ नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे रीडिंग सिंबल में आप पूरा एक्सप्रेशन लिखेंगे डॉलर तक, लास्ट में डॉलर यानी ख़त्म हो गया, पूरा स्टैक की यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे कि कौन सा स्टैक में क्या ऑपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो भी इवैल्यूएशन होता जा रहा है वो लिखते जाएंगे आप, राइट। इस तरीके से टेबल उसका भी बनेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।